नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आज गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। और गणित में हमें समीकरण और सरलसम का पढ़नी है। ये आपका वीडियो 15 से 20 मिनट का होने वाला है। और देखते हैं मित्रों, कल मैंने क्वेश्चन करवाए, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कई मेरे बहन भाई मित्रों ने उनके आंसर दिए, उन सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और मैंने पूछा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो उसका आंसर शून्य ही था। पर एक गुणा वाला क्वेश्चन दिया था, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मित्रों हमें चलना है समीकरण पे। तो समीकरण की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि है, समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम कहते हैं 9x, हम जैसे ही कह रहे हैं 7x - 11 = 0। ये सारी चीजें हम आपको कल की क्लास में बता चुके हैं। आज हमें पढ़ना है समीकरण के प्रकार। आपके सिलेबस में जो है समीकरण के प्रकार मुख्यतः 4 होते हैं। पहला सरल रेखीय समीकरण या रेखीय समीकरण, सरल रेखीय समीकरण। दूसरा है आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तीसरा है अपना त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। चौथा है अपना चतुर्थ घात समीकरण या बहुघातीय n घातीय समीकरण, बहुघातीय, बहुघातीय या इसी को लिखते हैं n घातीय समीकरण। अब मित्रों हमारे समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, इसमें होता है अपना त्रिघात समीकरण और बहुघातीय समीकरण। अब मित्रों जानते हैं कि सरल रेखीय समीकरण क्या कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें एक बहुपद उपस्थित हो और जिसकी घात 1 हो, उसे सरल रेखीय समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण, देखो सरल रेखीय समीकरण देखते हैं। सरल रेखीय समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें एक बहुपद या अधिक बहुपद हो, एक बहुपद उपस्थित हो और उसकी घात 1 हो, उसकी घात 1 हो। सीधी सीधी बात, आपको घात 1 देखना है। यदि समीकरण की घात 1 है, उसको हम सरल रेखीय समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें 5x + 11, मित्रों इसकी घात 1 है। यदि हम कहीं लिख दें इसमें 5x + 2x² + 3x³ तो ना आपका रेखीय समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम घात 3 है। अधिक से अधिक घात 1 होनी चाहिए, चाहे आपका x में हो चाहे किसी भी चर फंक्शन में हो सकता है। द्विघात समीकरण ऐसा होता है, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। द्विघात समीकरण में क्या लिखोगे? कितने भी पद हो सकते हैं, एक बहुपद नहीं, कितने भी बहुपद उपस्थित हो सकते हैं। द्विघात समीकरण कैसे लिखोगे? ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। कितनी हो मित्रों? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया x² + 5x + 6, ये हमारा द्विघात समीकरण है। देखिए मित्रों यहाँ एक ध्यान रखो, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप क्या होता है पूछ लिया जाए तो मानक रूप ax² + bx + c द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। प्रश्न बन सकता है द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए, तो आप लिखेंगे ax² + bx + c। इसके बाद हम चलते हैं त्रिघात समीकरण के ऊपर। ऐसा समीकरण जिसकी घात 3 हो, उसे हम त्रिघातीय समीकरण कहते हैं। त्रिघात समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी घात 3 हो, त्रिघातीय समीकरण कहते हैं। त्रिघातीय समीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिघातीय समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 5x³ + 2x² + 3x + 1, ये हमारा त्रिघातीय समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। n घातीय समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात n हो, उसे हम n घातीय या बहुघातीय समीकरण कहते हैं। तो लिखते हैं चौथा समीकरण हमारा n घातीय या बहुघातीय समीकरण देखते हैं। बहुघातीय समीकरण, ऐसा समीकरण
जिसकी घात n हो बहुघातीय समीकरण कहते हैं। बहुघातीय समीकरण कहते हैं, जिसकी घात n हो से बहुघातीय समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 1 a3 x की पावर n माइनस 1 डॉट 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 हम लिख सकते हैं इसको an इक्वल टू 0। ये हमारा बहुघातीय समीकरण का एग्जाम्पल हो गया मित्रों। हमने आपको अभी बताया कि ऐसा समीकरण जिसकी घात n हो। आज हम सर्वसमता के प्रश्न करेंगे, सर्वसमता के सूत्रों को लिखेंगे, जानेंगे कैसे प्रश्न बनते हैं। आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक मित्रों। इस प्रकार से हमारा समीकरण वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है सर्वसमता। तो सर्वसमता की परिभाषा जानते हैं। चर राशि में ऐसा संबंध, चर राशि में ऐसा संबंध जिसके दोनों पक्ष किसी भी मान पर बराबर होते हैं। कोई भी आप वैल्यू रखें, चर राशि में एक ऐसा संबंध जिसके दोनों पक्ष किसी भी मान पर बराबर होते हैं, समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? चर राशि में एक ऐसा संबंध जिसमें चर राशि में एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों पक्षों के मान प्रत्येक दशा का मतलब हो गया कोई भी वैल्यू, प्रत्येक मान पर बराबर होते हैं। जैसे कि आपने एक सर्वसमता पढ़ी होगी, जो सर्वसमता हम आपको बता दे रहे हो आपने पढ़ी होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी ने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसे ऐसा लिखें, दोनों रूप इसके सही होते हैं। इसमें आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे बराबर आएंगे। अब हम मित्रों कुछ सर्वसमताएं लिखते हैं, इंपॉर्टेंट सर्वसमता फॉर एग्जाम आपके डीएलएड सेकंड सेम और फोर्थ सेम तक भी काम आएंगी और इसके साथ टीईटी के एग्जाम में भी काम आएंगी। ये वीडियो आपको समग्र रूप से उपयोगी होने वाला है। सर्वसमता इंपॉर्टेंट, पहली सर्वसमता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। अगला है a माइनस b की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। अगला है हमारा a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस b a माइनस b। अगला है a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab ब्रैकेट a धन b। और अगला हम लिखते हैं मित्रों सूत्र a माइनस b की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। अगला लिखते हैं मित्रों सूत्र सर्वसमता का भी a की घात 3 माइनस b की घात 3 a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अगला लिखते हैं a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर a धन b और a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस ab। इसको याद रखना, यहाँ माइनस होता है मित्रों, यहाँ क्या होता है? माइनस होता है। अगला सर्वसमता पढ़ लेते हैं अपन a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी जो प्रमुख सर्वसमताएं हैं आपके सिलेबस में वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी मित्रों। इन सर्वसमताएं यदि आपको अच्छी लगे तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, यह हमारी प्रमुख सर्वसमताएं होती हैं। अब हमें यहाँ सीखना है व्यंजक समीकरणों का वर्गीकरण करना है। कुछ प्रश्न हैं हमारे, कुछ क्या है मित्रों प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हमें हल करते हुए चलना है, और उनका सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या होता है। भाई तुम्हारी इसमें तीसरा पेज निकाल लेता हूं। हाँ चलें देखते हैं। हम चर राशि में समीकरण को करते हैं। ये सामने लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अच्छे जिनको भी नहीं मिला है आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, टेंशन ना ले मित्रों, 1-2 दिन में पेज नहीं डाल पाया, सब एक साथ पेज प्रोवाइड करा दूंगा। व्यस्तता कुछ ज़्यादा है मेरी लाइफ में, तो
आपको पेज जरूर मिल जाएंगे, ये आप हमारा भरोसा रखें, कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं। हमें समीकरणों में क्या कहा इसने, व्यंजकों में समीकरणों का वर्गीकरण कीजिए, व्यंजकों में समीकरणों का वर्गीकरण बताओ भाई, समीकरणों का वर्गीकरण का मतलब है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन सरल रेखीय समीकरण है। पहला अपना दिया 3x² + 5x + 2 = 0। इस बताओ आप कौन सा समीकरण है, हमारा कौन सा समीकरण है, तो हमें इसे बताना है। अगर आपका दे दिया जाए 5x - 2/2x = 2, तो इसको बताना है। अगर आपका दे दिया जाए 2x - 3, और भी नए नए प्रश्न लेके आएंगे, ये आपकी बुक के प्रश्न हैं, तो हमारा ये बताना है भाई ये क्या है। और इसके साथ साथ काफी है, लेकिन हम 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं फिर पक्का है। इसके बाद में आपको एक प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो दे दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात 2 है अधिकतम। इसकी अगर देखो हम इसमें कैंची गुणा कराएंगे तो 5x - 2 दूनी 4। जिसको ये नहीं बनते एक्स वाई के सवाल, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल कर सकता है, अपनी समस्या को व्यक्तिगत बता सकता है, कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है। मैं लेवल को नीचे ले जाऊंगा। 5x - 4x = 2, x = 2, भरोसा रखे अपने भाई का। और ये हमारा द्विघात समीकरण है, वो कैसे है, इसका जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 4x² - 6x + 4x - 6 = 0, 4x² - 2x - 6 = 0, यह बनेगा। यह हमारा द्विघात समीकरण है, यह हमारा क्या है मित्रों, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हमें इतनी तो जानकारी मिल गई कि द्विघात समीकरण कैसे होते हैं। अब मित्रों हमसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए, या प्रश्न बन जाए, तो हम कैसे करेंगे। हमने व्यंजकों का वर्गीकरण पढ़ लिया, कौन समीकरण है, कौन रेखीय समीकरण था जिसमें और x + 2 आ रहा था, द्विघात समीकरण नहीं था। अब अगला देखते हैं मित्रों, जैसे कि हमारे सामने प्रश्न लिखा दिख रहा है कि x + y² का मान बताओ। अभी बताया, इसका तो आपको सीधा याद है, x² + y² + 2xy आप कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में आ गया कि 5z + k का मान बताओ, तो कैसे करोगे, बात यहां पैदा हो गई। कुछ नहीं करना है मित्रों, a धन b का होल स्क्वायर दिख रहा है, हम बड़े शांत स्वभाव से इससे तुलना कराएंगे। इसका सूत्र होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। यही होता है कि नहीं होता है। यदि जिसे समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में तत्काल डाल दो, सर समझ में नहीं आया, मेरे पर्सनल नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया उस पर व्यक्तिगत मैसेज कर दो, सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं तत्काल सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको। a की जगह 5z लिखा मित्रों, b की जगह k लिखा। देखो a बराबर हमारा 5z है और b बराबर k है। अब क्या दिक्कत है भैया, कुछ दिक्कत है क्या, देखो आओ दिक्कत का तुलना इसे कराई, a की जगह 5z रखो भैया, 5z कैसे नहीं आऊँ, देखो अभी आउट। हाँ, b की जगह k, देखो लियो रख दो k। बिल्कुल समझ में आया भैया, अपनी भाषा में समझाना है, कोनो दिक्कत नहीं है। हमारे सब भैया बहन में समझ में भर आ जाए। 5z × k, ये हो गया 25z² + k² + 5×2z 10zk। भैया और समझ में आगो हो सबके, ये हमारा इस प्रकार से सवाल हो गया। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे देते 2x - 3 का होल स्क्वायर का मान बताओ, या कह देते का प्रसार कीजिए, या क्या लिख सकते थे, का प्रसार कीजिए। कैसे भी हमें प्रश्न बना देते, हम इसको लिख सकते थे a - b का होल स्क्वायर होता है, हमारा क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। कुछ नहीं करना है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बंधुओं, a की जगह 2x लिखा है, a की जगह 2x लिखा है, b की जगह 3 लिखा है, बस वैल्यू रख दो। a की जगह 2x की घात 2, b की जगह 3 की घात 2 - 2x × 3, तो ये हो जाएगा 4x² + 9 - 2 दूनी 4 दी 12x। ये हमारा क्या हो गया, तुम्हारी आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे समीकरण आपकी लाइफ में आपके लिए आएंगे, और इन सभी क्वेश्चनों को लेके हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में धमाकेदार कम से कम 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आने वाला हूं, और इस 20 प्रश्नों को जो कर लेगा वो प्रश्नों को खत्म कर देगा, और आपको में भी हो सकता है इंग्लिश की वीडियो भी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।